लुगाई और छोरे छोरियों के मुंह देखने के अलावा कोई काम नहीं था घर के अंदर। ये कवियों के मुंह में जाले जम गए थे कोरोना के अंदर। अब बहुत सारे लोगों के तो आज इस मंच पर रोजे खुले हैं। वही है। क्या बात है। सब भूल गए जीवने टूटने। हिंदुस्तान के लोग, राजस्थान के लोग सबसे ज्यादा जीवने में विश्वास करते हैं। आदमी को 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो संपट आता है कि मेरे डॉक्टर ने मीठा खाने के लिए मना कर रखा है। क्या बात। तो ये सब सारे जीवने टूटने भूल गए हम कोरोना के अंदर। क्या करें, 50 आदमियों की केवल 50 आदमी जाएंगे। कोई बेचारा मामोसा बनन जा रहा, कोई पूपासान, कोई मासोसान, क्या पता कैसे कैसे घुसे। पंडित जी फेरा करा रहे, उन्होंने कहा बीन का काको सा खून सा, तो एक आदमी बोलियो मैं हूं सा, तो लो सा, ढोल वाला ने 1100 रुपया दो सा, तो रुको मैं सगा काका सा ना बुला लाऊं सा। सही है। मैं तो काका बाबा में लागा सा। लागता में यहाँ में क्या करें, मतलब कुछ लोग अदर में झूल गए। हम दूध जलेबी भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए। है आज कहा काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली। हलवाई देखे बरस हुए, मीठा खाने को तरस गए। नमकीन बड़ी मजबूर हुई, हाँ चाट पकौड़ी दूर हुई। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा, कृपा कहाँ पर अटकी थी। वाह। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से। सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा। कचरा फेंका ना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी। ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको, तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा, कृपा कहाँ पर अटकी थी। वाह। ये तो था छंदबद्ध हास्य। छंद बहुत सारे लिखे मैंने हास्य के। कि कलयुग की करतूत है या राजनीति की चाल, गुरुवर अन्ना ही रहे शिष्य केजरीवाल। ये अलग चीज है। भारत विश्व गुरु है। हम बहुत बढ़िया बातें कही, बढ़िया कविताएं सुनाई सबने। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हुई। भारत तो हजारों सालों से विश्व गुरु है और आज भी विश्व गुरु है। हमने इस्तीफा कब दिया था गुरु के पद से? भारत सदियों से विश्व गुरु है, आज भी है। आज भी जो भारत में होता है वो पूरी दुनिया करती है। पूरी दुनिया भारत की बात मानती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा है झुकेगा नहीं साला। उसे पता नहीं, रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा है जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे यह साबित होता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते खुद को ही खाने पड़ते हैं। सही है। सब लोग अपने अपने घरों में बैठकर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। क्या करें? बर्थडे पर देर से आए पति पर पत्नी चिल्लाई, बोले लेट आते हो शर्म नहीं आई? तो पति ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है, काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो पत्नी ने कहा, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है। पूरी दुनिया में एक ना एक दिन डीजल पेट्रोल खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और भविष्य में गधों पर अधिकार करने के लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। लोग अपनी पत्नियों को दहेज में दामाद जी द्वारा मोटर कार की जगह गधे मांगे जाएंगे। दहेज में दामाद जी द्वारा मोटर कार की जगह, ये सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दहेज में दामाद जी द्वारा मोटर कार की जगह गधे मांगे जाएंगे। लोग अपनी पत्नियों को गधे पर बैठाकर बाजार ले जाएंगे और अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परियां भी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो कहकर टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पांव टिकाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं बढ़िया ही पढ़ने के लिए आया हूँ। बढ़िया नहीं होता तो कौन बुलाता मुझे यहाँ पे? हाँ, मैं तो कह रहा हूं हमने क्या संस्कृति का बिगाड़ा कर दिया।
अच्छा हुआ बॉलीवुड का बाइकाट किया सब लोगों ने। मैं तो कह रहा हूं साउथ इंडिया वालों ने अगर 2-4 सुपरहिट फिल्में और बना दी और 2-4 बॉलीवुडियों की फिल्में और फ्लॉप हो गई तो ये जो 2-2 करोड़ के बॉलीवुडिये है ना, गुटखा बेचने वाले, इन सबको नरेगा में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे। हम स्वस्थ रहने वाले लोग, मस्त रहने वाले लोग, हिंदुस्तान के लोग, इस हिंदुस्तान की संस्कृति को जीने वाले लोग। यह वह देश है जहां भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहां राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। ये वो देश है जिसका हमने क्या कर दिया। हमारे आज 40 के होते ही हमारे शरीर में कितनी बीमारियां घुस जाती है। किसी के ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी के डायबिटीज हो रहा है, किसी के थायराइड हो रहा है, हैं? हम शहर में रहने वाले लोग मेहनत ही नहीं करते, गांव में रहने वाले लोग आज भी मेहनत करते हैं। हमारे जीवन में 80% मशीनीकरण हो गया है, सारे काम मशीनों से होते हैं, इसलिए हमारा शरीर काम नहीं करता, पसीना बाहर नहीं निकलता, इसलिए हम अस्वस्थ होते हैं। इसलिए हमने नुकसान कर दिया, पर्यावरण का नुकसान कर दिया, हमने हर तरह से हमने खुद का नुकसान कर दिया। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे। और आज कोई पैसे वाला आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी, शहर में रहने वाले लोग, बहुत पैसे वाला आदमी बीमारियों के दवाइयों के नाम भी बड़े घमंड से लेता है। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक ब्लड प्रेशर की दवाई लेता हूँ, एक थायराइड की 1100 रुपए की दवाई मंगा रखी है, 7 दिन का 7 दिन 11,000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता है इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है। क्या करें? मैं एक दिन सोच रहा था और नींद आ गई, सपना आया। सपने में हो गया चमत्कार, विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने ही शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे जो लगाया और रवाना। तो अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, ये गुलाब जामुन का, ये मटर पनीर का, ये रसगुल्ले का। तो लोग आ रहे थे, अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दामाद जी की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। उन्होंने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेके खड़ी है। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी। तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए, लड़की के बाप ने ऑक्सीजन गैस के 2 सिलेंडर भी दहेज में दिए। आने वाले समय में 2 सिलेंडर भी दहेज में दिए। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, 2 सिलेंडर भी दहेज में दिए। मैं सिलेंडर खत्म हो जाते हैं इतनी देर में, बहुत महंगे भी हैं। हाँ, 2 गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए जल्दी। हाँ, कोई बात नहीं, आराम से विराजो। आज मैं इन्हीं के आदेश पर यहाँ आया हूँ और आपके सारे जो सब लोग, सब आपके समाज के हैं, मैं केवल मैं ही अकेला हूँ जो यूं समझ। आज मेरा नाम भी आप दीपदान बारट समझ सकते हैं। सही है, ये समझ के सुन सकते हैं, कोई बात नहीं। आज आप अपने समाज का समझ लो, मुझे ही कोई, आप समाज के ही हैं। हाँ, सब अपने एक ही समाज के लोग हैं। हम उस प्रागैतिक काल के मानव के वंशज हैं, प्रागैतिक काल के इतिहास के उस मानव के वंशज हैं जो पत्थर के औजार बनाता था और पशु पक्षियों के शिकार करता था। इसलिए जातियां तो बाद में अलग अलग हुई हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इसलिए सब जानता हूँ। हाँ, सुहाग 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए।
सुहाग रात में वो दुल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे, दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई, पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह होते होते दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धाश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते हैं। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। क्या बात, बहुत बढ़िया। हरि गीत का छंद में एक गजल लिखी मैंने कि आज कुछ मजबूरियां हैं रहबरों के सामने, मेमने इतरा रहे हैं बब्बरों के सामने। शब्द की जादूगरी का दौर मुश्किल है यहाँ, शब्द की जादूगरी का दौर मुश्किल है यहाँ। शायरी झुककर खड़ी है मस्खरों के सामने, शायरी झुककर खड़ी है मस्खरों के सामने। वो तुझे भी बेच देंगे और तेरे ईमान को पेश जो खुद को किया सौदागरों के सामने। और कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक, आज आहुआ के धरने के ऊपर मुझे बहुत बड़ी बात बताई गई, तब पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि कौन सी मिट्टी के थे वो लोग सर से पांव तक, गर्दने लेकर गए जो आर्यों के सामने, गर्दने लेकर गए जो आर्यों के सामने। और खासकर इतिहास में ऐसा लिखा है देख लो, खासकर तारीख में ऐसा लिखा है देख लो, सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने, सूरमा पीछे हटे हैं किन्नरों के सामने। तब इतिहास में इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, तब मैंने एक व्यंग रचना लिखी। आप, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। करे सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं सबकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं सबसे बोल रहा हूँ। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया, बोले दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोले जब से अमेरिका ने लादेन मारा तब से ही सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो, दाऊद इब्राहिम को भी मारो। मैंने मार दिया बहुत पहले ही। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैंने मार दिया बहुत पहले ही। उन्होंने पूछा कैसे है? मैंने कहा दाऊद इब्राहिम ने जब अपनी बेटी की शादी की तो भारत से बड़ी बड़ी हस्तियों को खाने पे बुलाया जीमने के लिए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, एफली खान, पैफली खान, पता नहीं किस किस को बुलाया। मुझे नहीं बुलाया, जब से ही मेरे लिए मर गया। सही है। हाँ, जीवन पर कौन बुलाया तो और कहीं चाहिए। सही है। अपने जीवन में जीवने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अच्छा तो लगता है, मैंने एक भी बार तालियों की मांग नहीं की। आप लोग मुझे तालियां बजाकर बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया। एक भी बार नहीं कहा यार, मैं भूल गया। नहीं अब ठीक है, नहीं भूल गया। अच्छा, जीमने वालों की किस्मत सबसे ज्यादा खराब होती है। मेरे तो इधर वाले के भी गुलाब जामुन, इधर वाले के भी गुलाब जामुन, चक्कीर, मेरे केवल सब्जी पूड़ी। आधे घंटे तक, आधे घंटे बाद मैं खुद उठ रहे, एक हाथ में गुलाब जामुन और एक हाथ में चक्कियां ले रहे हो और फाचो काना खून आयो पातला उठा बाड़ो रहेगी भी यही। हाँ, रात में 8:30 बजे पहुंचो जीमना में। अच्छा, मेरी आदत है बाल्टी लेके इधर उधर घूम लेता हूँ ताकि पता चल जाए खाने में क्या क्या आइटम है। अच्छा, अंधेरे में दिखा नहीं, जो केसर मिली हुई खीर समझ के कड़ी की बाल्टी समझ ली। और मैंने कहा खीर खीर खीर, 2-4 आदमियों ने दोनों नए लिए, बोले खीर अब आई दिखे। एक ने दूसरे कान में कहा रे खीर तो खाटी लाग रही, दूसरे ने कहा लिया वो 2-3 दिन की हड़ी तक। 11:30 बजे जीवने के लिए आया एक आदमी, मेरे दोस्त के टमारो में सारो सामान, पुड़िया ने कट्टाम भर दी, नमकीन ने कट्टाम भर दी, सारा सामान ने जलेबिया ने जमा दी थी, गुलाब जामुन पीपाम भर दिया, दाल पीपाम भर दी, सारो सामान टेम्पो में लोड करवाना आ रही है। 11 बजे एक आदमी, मैं देखियो साथ चाल रही हो जो, मैं तो आ गया, मैं क्या आ गया तो बैठो होगा, आ गया तो फटाफट 2 पुड़िया, 2 कटुआ, 2 नाम सागा वागा सब रख रुकार, 2 गुलाब जामुन, 2 चक्कियां, 2-4 जलेबियां का तूतड़ा ऊंटड़ा मेल मिला। मैं क्यों जीवो। थोड़ी देर बाद एक छोरा ने, भाई साहब नमकीन और मंगा रिया। मैं क्यों ये ले 20 रुपया वन दे दीजिए, खाला बाजार में लेर खा ले। अनलोड गुड़ करे सामान। हाँ?
मारा दोस्त के मेडिकल की दुकान है, उठे एक जनो आयो और 1 रुपयो खुल्लो लयो। आपने जो लोकल बोली में जो आनंद है वो वास्तव में नहीं है। मारा है। दोस्त के मेडिकल की दुकान, वास्तव में बहुत रस है राजस्थानी में। सही है। मारा दोस्त के मेडिकल की दुकान, उठे एक जनो और 1 रुपयो लयो खुल्लो, आता ही फैली क्यों दस्ता ही गोली दे दो। अच्छा वो भी ड्रोर में यूं पत्तो खड़े मैं क्यों रे इन्हें पूछ तो लेतो दस्ता आना बाई चारी डाब बाकी वो क्यों 1 रुपये की गोली न तो डबेर ना आवे। सही है। एक बार ढंग से बजाओ तालियां वाली। सही है। वाह दीपक भाई। मारा दांतों को ऑपरेशन कराना जो उठे डॉक्टर साहब, मैं गयो मारे पत्नी के साथ दांतों को ऑपरेशन करा भाई गयो जो डॉक्टर साहब की उठे पिताजी भी डॉक्टर रहा तो वहां की फोटो लटकी थी, शांत हो गया वे, वहां की फोटो लटकी थी ये और लिखो तो स्वर्गीय डॉक्टर फला फला फला। मारी लुगाई देखते ही पहली क्यों ओल है, डॉक्टर साहब तो मर गया। अब ऑपरेशन कौन कह रही है, मैं क्यों ये दीतवार हूं, दीतवार यहाँ का बेटा का डील में आवे और हारा ऑपरेशन यही निमटार जावे। सही है। बिना फोड़ता के भी अच्छा हाथ से हो सकता है। बिल्कुल सही, यही सिद्ध करना चाह रहे हैं। जहां परिवार के लोग सब मिलके ठहाके लगा सकते हैं। दीवाने तू डरता क्यों है, छिप छिप बातें करता क्यों है, कहता है तू खुद को मजनू, फिर भी रोज संवरता क्यों है, और ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर इतना नीचे गिरता क्यों है। वाह, ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखकर इतना नीचे गिरता क्यों है, और तू उड़ने का हुनर सीख ले, तू उड़ने का हुनर सीख ले, मेरे पंख कतरता क्यों है। वाह, बहुत बढ़िया। मौत पतंगे की है, दीपक हद से पार गुजरता क्यों है। मैं एक व्यंग रचना आपके बीच में करके जाना चाहता हूँ। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे वहां नगर परिषद वाले 51 फुट लंबा रावण का पुतला बनाते हैं और मैंने कल्पना की कि उस रावण के पुतले को मैंने देखा, फिर मैंने कल्पना की कि उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने ऊपर से देखा होगा, मेरा पुतला, और ऐसा तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लेना, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी कि एक दिन रावण, इसमें ये व्यंग रचना है पर इसमें हंसी ज्यादा आती है तो लोगों को लगता है कि ये केवल ठहाकों की रचना है, बस आप कल्पना कीजिएगा कि एक दिन रावण स्वर्ग से सीधा धरती पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राहिमाम, आपके देश में क्या चल रहा है, मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। वाह, क्या बात है। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खाकर मेरी मूंछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकाल कर टांगे पतली कर दी, पेट में बारूद की जगह राख भर दी, देख देख के हंसती है जनता सारी, ये रावण है कोई भिखारी, पीड़ा वाजिब है। हे प्रभु आपने धरती से क्या मुंह मोड़ा, इन लोगों ने मेरे बेटे मेघनाथ को नहीं छोड़ा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं, सिर्फ पटाखे तड़तड़ाए, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है, और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीबी का मरीज दिखाई देता। हे त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा है अभिशाप, देश राम का और लोग रावण के भी हैं बाप, देश राम का लोग रावण के भी हैं बाप। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, इसलिए पंक्तियां पढ़ करके जाता हूं कि जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, मेवाड़ का विस्तार कहां तक रहा है, कल्पना करना कि जिसने ईरानी धरती पर ध्वज केसरिया फहराया, काल भोज बप्पा रावल ने मेवाड़ी मान बढ़ाया, अनगिनत बार रणवीरों ने रणचंडी के आह्वान किए, यहाँ नारियों ने हंसते हंसते निज मस्तक दान किए, जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो, जब जब भी हो संग्राम यहाँ उत्सव मनते हैं याद रखो, राणा प्रताप राणा सांगा मन में बसते हैं याद रखो, मत भूलो कि पुरखों का सम्मान बचाना आता है,
राजस्थानी वीरों को तलवार चलाना आता है। वाह, वाह, राजस्थानी बहुत वीरों बढ़िया, को तलवार बहुत चलाना बधाई आता है। दीपक भाई। बहुत बहुत